हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों देखिए, आज हम आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज में करने जा रहे हैं वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। इसके प्रीवियस में 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके टॉप 10 क्वेश्चंस जो है वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो चैप्टर वाइज सीरीज है वो भी हमने की हुई है, जिसमें आपके मेन में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे चैप्टर लगभग हमने यहाँ पर कवर कर दिए क्लास 10 की। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन आप ले लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करिए किस चैप्टर की, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। ठीक है, चलो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, आपसे कहा गया कि अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। देखिए जहां तक आपने इसको पढ़ लिया है, पहले यहां तक इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कोन की, तो ये एक इन्वर्टेड कोन हमें इसमें दिया हुआ है। देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ बहुत ध्यान में समझिएगा। कोन है लेकिन कैसा है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा रखा हुआ है कोन इस तरीके से। और इसका जो टॉप है ये ओपन दिया हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से, और ये जो रेडियस है यहाँ पर ये मुझे दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 5, रेडियस मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज। और कोन की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो जो कोन की हाइट है वो कितनी दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। इसने कहा है कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ अ रेडियस। अच्छा देखिए, मतलब उसने ये कहा है कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमने पानी भर दिया है। ठीक है भाई, मान लीजिए सपोज यहां तक हमने ये पूरा इसको फिल कर दिया है इस तरीके से। ठीक, ये हमने इसमें पानी भर दिया। अब इस हुआ क्या है कि इसमें हम लोग जो है वो छोटे छोटे स्पेयर्स डाल रहे हैं, जिसकी रेडियस कितनी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए जब आप इसमें स्पेयर डुबाएंगे तो होगा क्या भाई, होगा ये कि जिसकी जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इस स्पेयर को इसमें डालोगे तो होगा ये कि जो जितना स्पेयर इसमें आएंगे यहाँ पर, जितने वॉल्यूम के, ठीक है, उतना ही क्या होगा भाई, उतना ही पानी जो है वो बाहर की तरफ फैल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो वही उसने पूछा है क्या कि ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। मतलब क्या हुआ कि इसका टोटल जो 1/4 वाटर यानी कि 1/4 ऑफ टोटल जितना पानी था उसका 1/4 हिस्सा क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द विसल। तो आपसे पूछा गया आपने ये जो स्पेयर की जो छोटी छोटी जो शॉट्स बॉल है जो इसमें डाली है वो कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सिंपल है बेटा कि एक इन्वर्टेड कोन है जो कि पानी से भरा हुआ है, और आपने क्या किया, आपने उसमें छोटी छोटी बॉल डाली है स्पेयर, ठीक है, गोल। तो उससे क्या हुआ कि टोटल जो पानी था उसका 1/4 हिस्सा क्या हो गया, बाहर आ गया। तो पूछा गया जो आपने स्पेयर डाले वो कितने होंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जितना पानी बाहर आया है वो क्यों बाहर आया, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम के छोटे छोटे स्पेयर आपने उसमें डाल दिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टोटल यहाँ पर जो स्पेयर है इनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो पानी आप बाहर की तरफ फैल गया। लेकिन पानी कितना बाहर आया उसके लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसका क्या निकाल लेंगे 1/4 निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, समरी समझ में आई क्वेश्चन की। चलिए आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पर, हम यहां से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अप्लाई कर दो बेटा 1/3, और एक काम करिए पाई वॉल्यूम मत रखिएगा, लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी गई है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, तो 25 8 जा तो ये हो जाएगा 200 पाई, और डिवाइडेड बाई 3, सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या लग जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अच्छा अब हुआ क्या कि टोटल वॉल्यूम का 1/4 तो बाहर हो गया पानी, तो देखिए अब इसका 1/4 निकाल लीजिए। ठीक है, जो वाटर जो मतलब पानी क्या हो गया बाहर की तरफ फ्लो कर गया है। ठीक है, तो जो वाटर हमारा फ्लो कर गया है बाहर की तरफ निकल गया है वो कितना होगा, वो होगा टोटल का 1/4। तो 1/4 ऑफ दिस, ये जो मैं निकाला है यहाँ पर 200 पाई डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट करोगे बेटा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 50 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ये बात सभी को यहाँ तक।
भाई इसको डिवाइड कर लेंगे 1/4। अब देखो होगा क्या कि ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है, जो पानी बाहर की तरफ फैल गया, ये किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। तो कर दीजिए इसके इक्वल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेयर, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स, हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने होंगे? x होंगे। अब अगर x है तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। भाई देखिए जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा? जितना पानी बाहर की तरफ फैल गया था ये चीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखना जरा ध्यान से। पाई से पाई कैंसिल, तभी कहा था कि पहले पाई की वैल्यू मत पुट कर देना। ठीक है, चलो ये हो जाएगा x इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो स्पेयर था उसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी थी? 0.5। कितनी दे रखी है? 0.5। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? 5/10 लिख सकते हो ना। ये भी हो जाएगा 5/10, 5/10। और इस तरफ कितना बचेगा? इस तरफ बचेगा 50/3। तो देखिए इस 3 से, या रुको दूसरे कलर से क्या समझ में आएगा। यहाँ देखो बेटा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 बन जा, और फिर 5 से किया तो ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 2 5 10। ठीक हो जाएगा, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो x की देखिए यानी यहाँ पे कितना बचा? 100। यहाँ कितना बचा? 100। बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, और इस तरफ क्या बचेगा? 1। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 100 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कोन में जो टोटल जो स्पेयर डाले थे, छोटे छोटे जो स्पेयर डाले थे, लेट शॉर्ट थे, वो कितने थे? 100 थे हमारे पास। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? यानी जब 100 आप लेट शॉर्ट डालोगे तो उतना ही पानी क्या होगा? उसके वॉल्यूम के इक्वल में बाहर की तरफ फैल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, यहाँ पर एक कोन की बात हो रही है। ठीक, तो चलिए एक कोन बना लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया? एक कोन बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि द बेस रेडियस, ठीक है, बेस रेडियस ऑफ सर्कल कोन एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन हाइट ऑफ द कोन इज, तो कोन की हाइट क्या होगी? ठीक है, तो रुको फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो उसने यही तो पूछा कि ईच वॉल्यूम ऑफ कोन आर इक्वल, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, स्फीयर और कोन का। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? ऐसे लिख लो भाई कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों को इक्वल करा लो। जब आप इक्वल कराओगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था उसने? उसने बोला है कि बेस रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर ईच इज 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो इक्वल हो गई दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो देखिए ये वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? 4 इंटू एक आर की वैल्यू बचेगी, आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या पूछा गया था इसमें? देन हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट क्या होगी? तो कोन की हाइट यहाँ से बेटा कितनी आ गई? 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था काफी, बस जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि फ्रॉम अ क्यूबिटिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन दिस, ठीक है, अ सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो बचे हुए ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होगा? देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिटिकल, जिसमें हमें देखिए एल दे रखा है, बी दे रखा है और एच दिया हुआ। ठीक है, तो
LBH दिया हुआ है, ठीक। तो इसका अगर एक रफली डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, ठीक। ये एक क्यूबेटिकल ब्लॉक दिया हुआ है और उसमें क्या बोला कि सिलेंड्रिकल होल किया गया है, ऐसे यू मान लीजिए यहाँ से होल कर दिया गया ये, ठीक। ये होल कर दिया गया सिलेंड्रिकल होल इस तरीके से, और जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, और इसकी हमें LBH दे रखी है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो जब आप ये होल कर देंगे तो बचा हुआ जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो समझो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि जब हम इसको यहां से कट कर देंगे, होल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा और ये वाला हिस्सा भी हट जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसी में क्या हो जाएगा, एक तरीके से मर्ज हो जाएगा, इसी में एक तरीके से हो जाएगा मर्ज, की नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करें बेटा कि हम टोटल का जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, सॉरी क्यूबाइड का, उससे क्या कर दें, इसके सरफेस एरिया को माइनस कर दें, किसके, सिलेंडर के सरफेस एरिया को, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप निकालिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो मुझे पता है कि क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, L इंटू बी, देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, L इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150। इसके बाद आप BH करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस HL, तो 15 5 से 75, ठीक, क्लियर है, रख ली वैल्यूज। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट देखिए, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 200, 275, 275 है, इसको डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 2 से करोगे तो कितना, 5 2 10, 2 7 5, 2 2 4 4 1 5, तो 550 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, है सेंटीमीटर में, तो एरिया है तो किस पे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये जो आया हुआ है, ये टोटल एरिया आया हुआ किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका आया हुआ है बेटा, क्यूबाइड का। इसको आप चाहे तो लिख सकते थे यहाँ पर कि टोटल भी लिख सकते थे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। अब ये इसका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेंड्रिकल होल जो हमने किया है, ठीक है, उसके CSA को क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देन CSA ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर हमने यहाँ पे होल किया हुआ सिलेंड्रिकल होल, इसका निकाल लो। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πRH, ये तो होता है फॉर्मूला 2πRH। चलो वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखिए मुझे दे रखी होगी यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू, अब हाइट क्या होगा, देखो हाइट हम इसी की लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप देखिए होल कर रहे हो तो जितनी हाइट का बॉक्स होगा, जितनी भी हाइट का बॉक्स होगा उतनी हाइट तक होल हो पाएगा उसमें। तो देखिए LBH, तो H की वैल्यू कितनी होगी, 5, ये चीज, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 10 1 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से बेटा यहाँ देखो ध्यान से समझना, जब हमने CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लिया और क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाल लिया। अब देखिए जब हमने इसको ड्रिल किया था, फिर से समझिएगा एक बात को, जब हमने इसको ड्रिल किया था इस तरीके से, यहाँ पे दोबारा देखिएगा, जब आपने इसको ड्रिल किया तो ड्रिल करने में दोनों जो एंड पॉइंट है, ठीक है, मतलब दोनों के जो एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये तो बाहर हो गया दोनों तरफ से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हिस्सा अंदर तरफ रह गया, तो CSA हमने अभी कितना निकाला, हमने CSA कितना निकाला, 110, तो इसको ऐड कर देंगे CSA को, और दोनों एंड पॉइंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले आप ये एंड पॉइंट निकाल लो कि इसका जो एंड पॉइंट होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, एंड पॉइंट का एरिया कितना होगा सिलेंडर के। तो एंड पॉइंट पे क्या लगा होता है, यहाँ पे होता है क्या होता है बेटा, सर्कल होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और 2 है तो क्या लगा लोगे, 2πr²। चलो वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R²। तो जब हम R² की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना था, रेडियस कितनी थी इसकी, 7/2, तो 7/2 तो देखिए इस ये 2 से 2 ये कैंसिल, इससे ये 11 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हुआ एरिया निकालना है, तो क्या करो उसके लिए कि जो रिमेनिंग एरिया हमें निकालना है
वो कैसे आएगा कि देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल वाला जो एरिया था 550, और ध्यान से समझिएगा 550 में हम क्या करेंगे, सीएसए को ऐड करेंगे। सीएसए कितना आया था हमारे पास, सीएसए आया था 110, तो सीएसए 110 ऐड करेंगे और किसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास आया है कितना 77 आया हुआ, ठीक है, ये इसको माइनस करेंगे। तो देखिए जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 066, और इससे कितना माइनस कर लेना है 77 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 15, और 15 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ पर 5, तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका रिमेनिंग एरिया बचेगा। ठीक है, दोबारा समझिएगा कि जब आप होल करते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे कि ये एक क्यूबाइडिकल ब्लॉक है हमारे पास, अब हमने क्या किया, हमने इस पेन को इसमें होल कर दिया, अब ये ऐसे दिखाई देगा आर पार, तो जितना हिस्सा पेन का इसके अंदर रह गया तो वो तो सीएसए होगा, तो सीएसए उसमें ऐड हो जाएगा, और ये हिस्सा और ये हिस्सा जो ऊपर का है टॉप एंड बॉटम, ये तो बाहर चला गया ना, ऐसे देखो ना भाई, ये तो लकड़ी जैसे इसमें होल करेंगे तो ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक दोनों तो टूट जाएगी, तो ये ऊपर निकल जाएगी, और जब ये ऊपर निकल जाएगी तो ये एरिया माइनस करेंगे और जो अंदर रह जाएगा उसको ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया था कि टोटल के एरिया में पहले सीएसए को ऐड किया और जो ऊपर के टॉप और बॉटम एरिया थे पाई आर स्क्वायर, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आया यहाँ तक। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये तो सीधा सीधा मेल्टिंग और रिकास्ट का क्वेश्चन आ रहा है। उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, कितने कोन बनेंगे। देखो किसको मेल्ट किया गया है, पहले यहाँ देखो सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स कोन बनेंगे, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, या एन नंबर ऑफ कोन्स एन होंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, और किसको किया गया था मेल्ट, स्पेयर को मेल्ट किया था। स्पेयर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। ठीक, सभी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो मेरे पास क्या बचा, n इंटू आर स्क्वायर। तो सिलेंड्रिकल जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी, 2.5, तो 2.5 को आप कैसे लिख सकते थे, 25/10, 25/10 इंटू हाइट कितनी दे रखी है मुझे, 8 दे रखी है, आर क्यूब, तो आर क्यूब यहाँ पे रेडियस कितनी दी गई 15, तो 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 15, फिर 5 5 जा 15 होगा, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और किसी से कैंसिल होगा क्या, लग तो नहीं रहा, चलो अब n की वैल्यू यानी सबको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 15, ठीक है। अच्छा, एक 5 से ये भी चला जाएगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 लिख लो ऊपर इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे कितना लिख लो 3, और ये तो 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या, ये जो 10 है ये भी ऊपर आ जाएगा, 10 इंटू 10, ठीक है, और अपॉन में जाएगा 5 8 जा 40, यही बचेगा हमारे पास, देख लो भाई एक बार, 5 8 जा 40, हाँ ठीक है, ठीक। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 10 से करोगे तो ये 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, बस खत्म, बाकी का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 10 270, तो यानी कितने बनेंगे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स, तो कितने बनेंगे 270 कोन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल होता है कि जब भी आपसे कहे कि एक सॉलिड को मेल्ट किया गया और किसी दूसरे सॉलिड में रिकास्ट किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप मेल्ट करते हो वापस से कुछ नई चीज बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए इसमें क्या आ गया कि आपसे कि अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई दिस एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स। देखिए अब है क्या, इस बार जो स्फीयर है वो कैसा है, होलो स्फीयर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होलो स्फीयर तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लो, तो आप क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू, और किस में मेल्ट किया गया था, इसको रिकास्ट किया गया था स्मॉल कोन्स में, तो कितने कोन्स बनेंगे, मैं मान लेता हूँ कि n कोन्स बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोन्स क्या हो गए n, और यहाँ क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ये चीज। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन्स, अब देखो वैल्यू पुट कर लो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा n इंटू, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन में किया गया, तो कोन का वॉल्यूम आपको पता ही क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या चाहो तो उसको R1 भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 4। कैपिटल आर, देखिए बड़ी वाली रेडियस कितनी है 8, तो 8 का क्यूब करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 8 का क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू n इंटू, अब देखिए बेस रेडियस मुझे दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और हाइट भी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 8 दे रखी है। ठीक, बस सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 का क्यूब करके देख लो कितना होता है, 8 8 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 512, 512 माइनस ये हो जाता है 216 इक्वल टू 8। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे हो गया है कितना 0, तो इधर बचेगा कितना 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, तो 296 इंटू एन, तो ये हो जाएगा 8n। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 से कैंसिल कर लो इसको, 8 3 जा 24 और 5 बचेगा, और 8 7 जा 36। ठीक है, तो n यानी कि नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे यहाँ पर 37 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है कि अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, if the sphere is completely submerged in water then water vessel is rises by 3 whole 5/9, then find the diameter of the cylindrical vessel। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई भी सिलिंड्रिकल बकेट टाइप की है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, पार्सली मतलब क्या होता है कि बाल्टी आपकी पूरी नहीं भरी गई। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया गया है वो पूरा नहीं है उसमें, तो मैं मान लेता हूँ इसमें यहाँ तक कुछ पानी रहा होगा, इस लेवल तक यहाँ तक। ठीक, ये चीज यहाँ पे पानी है इसमें। ठीक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, अब हुआ क्या कि आपने इसमें एक स्पेयर इसमें डाल दिया, तो जब आप इसमें स्पेयर को डालोगे तो उसने क्या बोला कि जो स्पेयर है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, मतलब इसमें पूरी तरीके से डूब गया है। तो देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था हमने कि जितने वॉल्यूम का आप इसमें स्प्रे डालोगे उतना ही पानी क्या होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे इसको ले आइए। मैं मान लेता हूँ ये ए से बी पॉइंट तक वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, समझना बेटा, मान लीजिए यहाँ तक कहीं वाटर लेवल ये इंक्रीज हो गया, ये वाला। तो आपको समझना ये है कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, और जब वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही तो इंक्रीज होगा, यहां से यहां तक। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ए से बी तक हाइट बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 3 होल 5/9। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो हाइट निकल के कितनी जाएगी, देखो 9 3 जा 27, 27 और 5 यानी 32/9। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है ये बात। अब ये जो हाइट बढ़ी है ऊपर की तरफ, पानी ऊपर की तरफ गया, क्यों गया, क्योंकि इसमें क्या आया स्पेयर आया, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वाटर का। ठीक है, इसके इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो समझो यहां से कैसे लिखेंगे हम लोग, कि यहां लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, ये जो स्पेयर है वॉल्यूम, यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखेंगे, और प्लस ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वाटर में ये वाला पार्ट जो, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ठीक है, इसको R1 ले लो। ठीक है, हाइट तो h रहेगी रहेगी। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई और ये R1 स्क्वायर और ये h हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 आर क्यूब। तो आर कितना दिया हुआ देखिए, उसने बोला था कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी, यहाँ पुट कर लीजिएगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरफ आ जाओ। देखो जब मैं रेडियस निकालूंगा बेटा, इसकी सिलिंड्रिकल वेसल की रेडियस निकालूंगा, तब उसको डबल करूंगा तभी तो डायमीटर आएगा। ठीक है, तो रेडियस को मैंने क्या लिख दिया R1 स्क्वायर। अब देखो हाइट के प्लेस पे आप ये हाइट लेंगे, क्योंकि इसी का वॉल्यूम निकालना है इस वाले पार्ट का। तो कितनी हाइट लेंगे हम लोग 32/9। ठीक,
अब कैंसिल कर लो, देखो भाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32। अब हमें चाहिए R1, तो यहां से R1 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन, इसके नीचे कितना ले आते हैं, 8 ले आते हैं, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 को ऊपर भेज दो इसके साथ, ठीक। और यहाँ क्या बचा, R1 स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 2 से, तो 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देख लो बेटा, पेयरिंग कैसे बनेगी हमारे पास, पेयरिंग ऐसे बनेगी कि ये 3 और 3 की पेयरिंग, ये 6 और 6 की, और नीचे 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो R की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू चेक करो, देखो 3 और 6, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 2 का होता है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जा 9, आगे कि नहीं आगे, सेंटीमीटर। क्लियर। अब जब रेडियस आ गई है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, ये रेडियस आ गई हमारे पास कितनी, 9 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था डायमीटर क्या होगा, हो गया इजीली, डबल कर लीजिए, डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, 2r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू कितना था, सॉरी 9 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 18 सेंटीमीटर बेटा इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से, बस ये ध्यान रखा करिए कि जब भी आप किसी भी स्पेयर को या कोई भी सॉलिड को किसी चीज में डुबाते हैं या उसमें डालते हैं, तो होता क्या है कि जो वॉल्यूम यानी जो पानी ऊपर तरफ बढ़ता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो उस सॉलिड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उस सॉलिड के इक्वल, ठीक है। क्लियर बेटा यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है क्वेश्चन ये, देखो समझो। आपसे कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर है, इनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इनका रेशियो रहा होगा वॉल्यूम का V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 64 अपॉन 27, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो V1 मतलब स्पेयर की बात हो रही, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, इसको मैं लेता हूँ R1, फर्स्ट वाले की रेडियस क्या ले ली हमने, R1, तो R1 की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और ये हो जाएगा बेटा R2 क्यूब, तो 64/27, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, कांस्टेंट कैंसिल हो गया, क्या बचा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ठीक। अब देखिए जब क्यूब रूट लोगे यहाँ से क्यूब रूट, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू मुझे पता है कि ये किसका होता है क्यूब रूट, ये होता है 4 का, और ये किसका होता है बेटा, 3 का होता है। तो R1 और R2 का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4:3, ठीक। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उसने पूछा है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए सरफेस एरिया मैंने S1 और S2 ले लिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 बाई R2 स्क्वायर, ठीक। देखिए सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है, और हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, एक की R1 और एक की R2 हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो S1 और S2, R1 स्क्वायर, तो देखिए ये रहा आपके पास R1 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और R2 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यही आपसे पूछा गया था कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 16:9, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया सभी को अच्छे से। देखिए कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ सॉल्व करते रहिए, प्लस फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबाइड्स, क्यूब, और इसके बाद स्पेयर, सिलेंडर, ठीक है, सारे एक एक फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको। जब फॉर्मूले याद होंगे तभी इस चैप्टर में आप कमांड हो पाएगी। फॉर्मूले प्लस इसमें कॉन्सेप्ट जो है मिक्सिंग कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप किसी को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, किसी को सबमर्ज करते हैं तो वॉल्यूम उसके इक्वल होगा, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस चैप्टर में, ठीक है भाई, ये चीज। चलो आज अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है हेमिस्फीयर की, और वॉल्यूम दे रखा है, उसने पूछा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा। देखो अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो मुझे पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का वो क्या होता है बेटा, वो होता है 3 पाई R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे रेडियस नहीं पता है हेमिस्फीयर की, कि हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होती है। भाई हेमिस्फीयर ऐसे ही तो होता है, ये सिंपल सा होता है हेमिस्फीयर, ठीक है, ये होती है रेडियस, मुझे ये रेडियस निकालनी है कितनी होगी, तो उसके लिए मुझे क्या दे रखा है, उसके लिए मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो होता है कि नहीं होता? यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। चलो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा मुझे? 396 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2/3 और पाई आर क्यूब। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू मुझे पता ही है 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करिए। देखिए आप दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको देखो ध्यान से तो 396 क्या 11 से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए 11 से करोगे तो ये हो जाएगा 33 और 6 कैरी हो जाएगा तो ये जाएगा 66 और इधर करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और देखिए 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 27। तो यहाँ से आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना? ठीक, वेरी गुड। देखो समझो, ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपका भी आ गया होगा, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ गया है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसने क्या पूछा था? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, 3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और मुझे क्या निकालना है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 9। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो भाई, जरा देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 9/7। पॉइंट में तो आ नहीं रहा है ना? ठीक है, पॉइंट में नहीं आ रहा ऑप्शन। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये? 54, 5 कैरी 59, 59 डिवाइडेड बाई 7, तो 594 ऐसा ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया अच्छे से यहाँ तक? चलिए नोट करते चलिएगा साथ साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। देखो उसने क्या बोला कि एक कोन है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। ये क्या बोला है? उसने बोला कि ये सेम बेस पर है। बेस कैसा है इसका? सेम है। अच्छा, अगर बेस सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी रेडियस सभी की कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यानी अगर एक की रेडियस आर है तो सभी की रेडियस क्या होगी? आर 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 होगी। ठीक, और उसने क्या बोला कि हैव द सेम हाइट, और हाइट भी कैसी है बेटा? सेम, यानी रेडियस और हाइट सभी की कैसी हो रही है? सेम हो रही है। तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? चलिए देखिए, सबसे पहले लिखते हैं कोन। तो पहले मैं कोन का वॉल्यूम लिखूंगा, कोन रेशियो। अगला क्या हमारे पास है? नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ठीक है, हेमिस्फीयर के बाद क्या लिखा गया है? इसके बाद है सिलेंडर। देखो यहाँ पर जो सीरीज, जिस सीरीज में लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे। अगर आपने इसमें हल्का सा भी कर दिया गड़बड़ कि सिलेंडर को पहले लिख दिया, हेमिस्फीयर को बाद में लिख दिया, तो आंसर में फर्क आ जाएगा और वो आपका गलत माना जाएगा। इसलिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ से यहाँ तक सीरीज में, ऐसे ही सीरीज में आपको लिखना है। ठीक, अब इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो। देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है हमारे पास। ठीक है, चलिए लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो बेटा, देखिए पाई तो सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद समझो थोड़ा सा। देखिए जब आर और एच इक्वल है, भाई उसने यही तो बोला कि जो हाइट है और जो उनकी रेडियस है वो कैसी हो रही है? इक्वल हो रही है। उसने बोला नहीं कि सेम बेस पे, इक्वल बेस का मतलब क्या हुआ? कि सभी का बेस इक्वल है। और अगर बेस इक्वल है और हाइट भी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ आप आर की प्लेस पे एच को लिख सकते थे। लिख सकते हो? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ मैं एच की प्लेस रख दूंगा आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। यहाँ कितना बचेगा? 2/3 आर क्यूब। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा? आर क्यूब। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो आर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो फाइनली मेरे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो है 1/3 रेशियो 2/3 और रेशियो 1। ठीक, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक नॉर्मल रेशियो में। तो मैंने क्या किया? मैंने सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करो, आप कर सकते हो ऐसा, कुछ रेशियो है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक फिक्स्ड वैल्यू से, 1/3। तो आप देखोगे 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा रेशियो का वो कितना जाएगा? 1। यहाँ क्या बचा? 2 और यहाँ क्या बचा? 3। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2/3। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर
कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो बता दिया आपने इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1:2:3। ठीक बेटा, क्लियर। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ द हाइट ऑफ कोन इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। कह रहा कि एक कोन है उसकी हाइट को डबल कर दिया गया है तो उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, देखिए तो कोन है हमारे पास इस तरीके से, ये कोन बना हुआ है। अब आप समझो थोड़ा ध्यान से, ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। अब पहले हाइट h थी, अब क्या हुआ है, अब हाइट को बढ़ा दिया है। ठीक है, रेडियस सेम रखी है, रेडियस सेम रखी गई है और हाइट को बढ़ा दिया। अब हाइट कितनी होगी, डबल हो गई, यानी कि 2h हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। तो आप ये बताओ इनका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालूंगा इस वाले का, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2h लिखेंगे। अब इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते थे कि मैं 2 को आगे कर दूं, ठीक है 2 और इसको ऐसे लिख दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बहुत ध्यान पे समझो भाई, देखो देखो समझो, ध्यान से समझो। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर भी है और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर भी है। तो वॉल्यूम में क्या फर्क आ रहा है, देखिए यहां से वॉल्यूम कैसा हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। तो अगर आप इससे इसको माइनस भी करोगे, तो अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहूँ, तो देखिए इससे जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1। ये तो बचेगा, ये चलो पूरा ही लिख लो भाई। देखो यहाँ पर कितना है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये परसेंटेज आपको पता है जहां से इंक्रीज होता है, इंक्रीज कहां से हुआ था, इंक्रीज हुआ था 1/3 पाई आर स्क्वायर एस से। अब अगर इसे चेंज करना है किसमें, परसेंट में चेंज करना है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हो बेटा, 100 से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया आपके पास, 100% इंक्रीमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू है तो मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जस्ट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट कैसा हुआ, 100% ही तो हुआ भाई। 1 रुपए की चीज 2 रुपए की हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100% ही तो हुआ। ठीक, तो डैट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया के जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज के, वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 10 में किसी भी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हैं, आप उन तक इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।